महाराज इस प्रकार भागवत जी के महात्म की दिव्य चर्चा की गई। अब भागवत जी के प्रथम श्लोक को हम एक बार बस थोड़ी चर्चा करके फिर आज की आरती की ओर चलेंगे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक को भागवतकार कह रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिस परमात्मा से अव्ययात इतरतः, जिस परमात्मा से ही, जिस परमात्मा की तीन माया सात्विकी, तामसी और राजसी, इस तीनों माया से तीनों देवताओं का एक प्रकार से प्राकट्य हुआ और उन्हीं के कारण इस सृष्टि का निर्माण हुआ। जो जगत के जन्म पालन और प्रलय के कारण है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस्, जिनके कारण संसार का जन्म होता है, पालन होता है, संसार का विलय हो जाता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिस परमात्मा ने सृष्टि के आदि में कवये अर्थात ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान दिया। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया ना, अहम एवा समेवाग्रे नान्यम यत् सदसः परम पश्चाद अहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम्। जिस परमात्मा ने ब्रह्मा को सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी वह ब्रह्मा मोहित हो जाते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, जहां पर बड़े बड़े ज्ञानी जन भी मोहित हो जाते हैं। कैसे? तो कहा तेजो वारि मृदाम यथा विनिमये यत्र त्रिसर्गो मृषा। जैसे हम जल को देखें, समुद्र की छोर को देखें तो ऐसा भान पड़ता है कि वहां पर मिट्टी है, भूमि है। और जब हम अच्छी सड़क पर चले जा रहे हों, अच्छी सड़क पर आप जाएं, अच्छे एक्सप्रेसवे पे, तो आप जब गाड़ी चलाएंगे 100 की स्पीड में, तो आप सामने देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सामने पानी गिरा हुआ है, लगता है ना। तो जैसे जीव उस मिट्टी में पानी की अनुभूति करने लगता है, ठीक, जबकि वहां पानी नहीं है, पास में जाओ तो कोई पानी नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी आदि भी भगवान की लीलाओं को देखकर मोहित हो जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जहां पर तीनों सर्ग मृषा हैं, जहां पर तीन योनियां हैं, देव योनि, मानव योनि और पशु योनि। ये तीनों योनियां जहां पर जाके मृषा है, सत्य है, ऐसे धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, अपने तेज से संतों की माया का जो निरसन करते हैं, समाप्त कर देते हैं। अब नारद जी थे, नारद जी के मन में अहंकार आया कि मुझसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं, मुझसे बड़ा कोई साधक नहीं। भगवान समझ गए कि अब इनके हृदय, अब इनके चित्त में अहंकार आ रहा है, तो महाराज ने विश्व मोहिनी का स्वयंवर रच दिया भगवान ने। और जो नारद इतने बड़े योगी थे वो विश्व मोहिनी के मोह में पड़ गए और अंत में गए, विश्व मोहिनी अपना हाथ नारद जी को दिखा रही है। अब हाथ देखने में नारद जी मोहित हो गए, बोले किसी प्रकार मेरा ही विवाह इससे हो जाए। और इतने मोहित हो गए कि गए भगवान के पास और जाकर के कहा कि प्रभु अपना स्वरूप हमें दे दो। लेकिन जब ये बात कही तो इसके साथ एक बात और कह दी, जही विधि होई नाथ हित मोरा,
करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, मैं जो कह रहा हूं ये करिए, लेकिन तभी अगर इसमें मेरा हित हो तो। देखो एक बात सीधी सी है, भगवान के पास जाओ, जो पीड़ा हो दुख हो मत व्यक्त करो, केवल इतना कहो कि प्रभु मेरे लिए जो अच्छा हो वो आप करिए, मेरे लिए जो ठीक हो वो आप करिए। याद रखना, भगवान ने दुख दिया है तो किसी कारण से दिया होगा, इसमें भी हमारा कल्याण होगा।